हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर जब वो कटप्पा वाला सीन था, जहां पे वो पहले शिवा से लड़ रहा था, मतलब एक्चुअल बाहुबली से लड़ रहा था, वो सीन कमाल का था। हमें लग रहा था कि कटप्पा इनको पहचान क्यों नहीं पा रहा है, जब सब लोग पहचान गए। बट हाँ, लास्ट में जब वो उनके मुंह के ऊपर, वो जहां वो गिर गए थे और उनके फेस के ऊपर कलर वाला लगा हुआ था, उसके बाद जब उसने देखा, वो जो सीन था ना, कमाल का था। उन्होंने उनका पैर अपने सिर के ऊपर रखा, सच में वो पोस्चर बहुत प्यारा था। लेट्स सी आज सीन 8 के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सच में लास्ट सीन हमारे लिए बहुत इंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। जैसे ही कटप्पा ने पहचाना कि ये बाहुबली है, और वो सीन वाकई में बहुत मेस्मराइजिंग था। जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपना गेस्चर दिया, इतने स्वीट तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे जो बाहुबली है वो वापस आ गए हैं, तो वो वाकई में देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और आप सब इतने स्वीट हो। हमारे काफी सारे डाउट होते हैं वीडियो के दौरान कि बाहुबली का नाम, जो फादर है उनका नाम भी बाहुबली था क्या, जो उनके बेटे का नाम भी बाहुबली लिखा है। तो आपने बहुत स्वीट तरीके से हर चीज को क्लियर किया कि उनका नाम जो था वो अमरेंद्र बाहुबली था, और जो उनके बेटे हैं उनका नाम महेंद्र बाहुबली है। तो वो सब सुन के और सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर हमें बड़ा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। शिवा को तो अब तक कुछ पता ही नहीं है, शायद अब धीरे धीरे इसको पता चलेगा कि इसको बाहुबली क्यों समझ हाँ, रहे वो हैं। कटप्पा को सारी स्टोरी बता रही है कि ऐसे हाथ में उन्होंने उठाया हुआ था। हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक माहिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अमरेंद्र बाहुबली अपनी का। मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष अच्छा, पहले आप सारी हुआ था स्टोरी बेटा। सुना रहे हो। हाँ, माहिष्मती ओके। के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। अच्छा। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। बाहुबली। अच्छा, तो आई थिंक इनकी गोद में एक बाहुबली है और एक वो भल्लाल क्या देव ये है। सिंहासन हाँ। राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। आप सबने वचन दिया था कि आप माहिष्मती के वफादार बनकर रहेंगे।
महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राज विद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। शिवगामी देवी। क्या अच्छा दोनों बच्चे हैं उनके साथ, एक यहाँ पे एक पीछे आ रहा है। रौब देखो उनका। जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? ओह अच्छा, बस 2-3 लोग। कटप्पा! इनके कपट से महिष्मति मैली हो गई। रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो इस कटप्पा को, मार डालो। ओले। अच्छा तो सारे रानी के साथ हैं। हाँ गुड गुड। अच्छा उसके अपने बनते भी रानी। हाँ मेरे ही लोगों को भड़का वही दिया। मैंने कही तो इसी के लोग लगे रहे ऐसा थे। षड्यंत्र रचा तूने। ओह ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। ओह कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। बच्चा हाथ में है छोटा सा। वाओ। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। सो नाइस। भाभी है वो। मतलब रिलेशन तो उनके साथ भाभी वाला ही था। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान Amazing. अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। अच्छा ओके। अमेजिंग। दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। कितना सही डिसीजन लिया उन्होंने, वरना वो दोनों चाहती। बच्चों को साथ में पाल के बड़ा कर रहे हैं। हाँ सही वो है। चाहती तो बड़े आराम से तखत अपने बेटे को दे सकती थी। अपने बेटे को सीरियसली। अच्छा सेम अपब्रिंगिंग हो रही है। ओह माहिष्मति का वंशज वो। कटप्पा, बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए। आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मति का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा। मामा। ओह अच्छा तो इतना प्यार था इनका। हाँ तभी कटप्पा रोने लग गया था ना जब उसने महेंद्र बाहुबली को देखा। सच में तभी वो देवसेना को छुड़ाना चाह रहे थे क्योंकि हाँ वाइफ। एक अलग से अटैचमेंट है। हाँ अच्छा बड़े हो गए अब। बिल्कुल शिवा जैसे हैं। हाँ तभी लोगों ने पहचाना है। महेंद्र बाहुबली। हाँ महेशमती अब बूढ़ी हो गई है थोड़ी थोड़ी। लाल देव। हाँ अच्छा वो दोनों अपने पावर्स को दिखा रहे हैं। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति।
फाइनली आज के सीन के अंदर ना ऑलमोस्ट सारी स्टोरी क्लियर हो गई है। हमें लग रहा था कि ये क्या है, ये उसकी क्या रिलेशन है, जो शिवगामी देवी थी उनका क्या रिलेशन था बाहुबली के साथ, वो सब चीजें कि वो उनकी दादी थी और वो भी सगी नहीं थी। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कि आज की जो वीडियो थी, आज का जो सीन था उसके अंदर क्लियर हुआ। मुझे तो आज का सीन बहुत पसंद आया यार आज का सीन वाकई में बहुत अच्छा था और वाकई में हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए। हमें इतनी ज्यादा इस चीज में कंफ्यूजन हो रही थी कि ऐसा क्या लोग देख रहे हैं जो एकदम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बाहुबली वापस आ गए। तो अब हमें समझ में आ गया कि फेस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस नाम जो है वो अलग अलग हो गए हैं। वो अमेंद्र बाहुबली थे, ये महेंद्र बाहुबली है। और बहुत कुछ क्लियर हुआ कि शिवगामी का क्या रिलेशन है और मतलब सब कुछ अब चीजें धीरे धीरे हमें समझ आनी शुरू हुई है। तो आई थिंक अब मूवी को देखने का मजा ना कुछ और आने वाला है, अब हमारा मजा डबल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सीन बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।